हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। बच्चों, अपन ने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। आज अपन चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं अपने पास, क्या क्या होते हैं? साइन, कोस, टेन, उनकी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। उनको कैसे यूज करते हैं अपन, वो यहाँ पे अपन करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, अपने पास ये क्या होती है बच्चों? कोई राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये एंगल क्या होता है अपने पास? 90 डिग्री। ठीक है, ये मान लो ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी। ये एंगल मैंने मान लिया कोई थीटा है। ओके, ये एंगल क्या नाम दे दिया बच्चों मैंने? थीटा। बच्चों आपने देखो, कुछ आइडेंटिटी होती है, किस टाइप से निकालते हैं? जैसे अपन ये याद रखना है फॉर्मूला, क्या? पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित शॉर्टकट फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। या फिर दूसरा तरीका क्या है बच्चों? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझ गए? दोनों में जो भी अच्छी लगे वो याद कर लेना। ओके, तो इस टाइप से लिख लोगे बच्चों, ऐसे खुद बना लेना। देखो बच्चों, P का मतलब होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर। ठीक है, P का मतलब क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर। H का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और B का मतलब क्या होता है बच्चों? बेस। ओके, अब देखो ये क्या होता है बच्चों अपने पास? ये तो क्या हो गया? देखो, अब जो 90 डिग्री के जो सामने होता है ना, जो इस 90 डिग्री के सामने जो भी होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपोटेन्यूज। समझ गए? जो भी 90 डिग्री के सामने होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? हाइपोटेन्यूज। और जो भी थीटा के सामने होगा उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। और जो बच गया वो क्या बच गया बच्चों? बेस। समझ गया ही नहीं बात? ठीक है, देखो जो 90 डिग्री के सामने होगा उसको हाइपोटेन्यूज, जो यहाँ पे जो एंगल थीटा है उसके सामने होगा उसको परपेंडिकुलर, और जो बच गया उसको बेस। अगर मान लो यहाँ पे थीटा ये यहाँ पे होता, थीटा ये यहाँ पे होता, तो अपने पास ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये क्या हो जाता बच्चों? बेस। समझ गए बात? ठीक है, अब आ जाओ यहीं पे। क्या बताया बच्चों? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, अब देखो कैसे करेंगे। ये जो बच्चा अपने पास होता है ना, यहाँ पे ले लेना साइन। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों अपने पास? साइन। मैं पूछता हूँ साइन थीटा क्या अपोन क्या होता है? तो साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज। समझ गए? परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज। उसके बाद ये क्या होता है बच्चों अपने पास? कोस थीटा। ठीक है, मैं पूछूंगा इस ट्रायंगल में कोस थीटा क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों? बी बाई एच। ठीक है, क्या होगा बच्चों? बी बाई एच। बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। ओके, और ये क्या होगा बच्चों अपने पास? टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है बच्चों अपने पास? परपेंडिकुलर अपोन में बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपोन में बेस। समझ गए यहाँ तक? अब बच्चों देखो, ऐसे ही उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या? साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों अपने पास? कोसिकेंट थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों? कोसिकेंट थीटा। अगर आप लोगों की याद हो तो 9th में अपन ऐसे कर चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं रिपीट करवा रहा हूँ। अब देखो बच्चों, कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा? कोसिकेंट थीटा उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपोन में परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपोन में परपेंडिकुलर। और कोस थीटा का उल्टा क्या होता है बच्चों? सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? हाइपोटेन्यूज अपोन में बेस। समझ रहे हो? ऐसे ही बच्चों टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? बेस अपोन में परपेंडिकुलर। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, बाकी मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। देखो बच्चों, साइन थीटा क्या होता है अपने पास? 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है अपने पास? P बाई एच होता है। समझ गए? और देखो यहाँ से अपने पास अगर मैं कोसिकेंट को इधर ले आऊँ, साइन को इधर ले आऊँ, तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन। मतलब साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। समझ गए? उसके बाद बच्चों कोस थीटा क्या होता है अपने पास? कोस थीटा ये होता है 1 अपॉन सीकेंट थीटा। ठीक है, क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन सीकेंट थीटा मीन्स बी बाई एच, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऐसे बच्चों क्या हो जाएगा अपने पास? टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? 1 अपॉन कोट थीटा भी लिख सकते हैं इसको, और बच्चों साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकते हैं। समझ गए? और ये क्या होता है बच्चों अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। समझ गए? ऐसे ये कोट का उल्टा हो जाएगा। कोट क्या हो जाएगा बच्चों? कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। समझ गए?
और यहाँ पे b अपॉन में p। ऐसे ही सीकेंड थीटा क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोस, मतलब h अपॉन में b। कोसिकेंड क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन साइन h अपॉन में p। समझ गए? ठीक है। और एक चीज और बच्चों, कुछ अब अपने पास आइडेंटिटीज होती हैं, उनको देखो। पहले मैं एक फर्स्ट सोल्व करके बता देता हूँ कैसे है। बच्चों अपने पास ये क्या दे रखी है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी बच्चों, जो हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे अपने पास बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा बच्चों अपने पास, मैं लिख सकता हूँ ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, लिखते बच्चों, समझ गए यहाँ तक? ठीक ठीक है। अब देखो बच्चों अपने पास, मैं इसको लिख दूँ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब देखो मैं इधर भी और इधर भी किससे डिवाइड कर रहा हूँ, ए सी के स्क्वायर से कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों साइड, लेफ्ट साइड भी और बच्चों राइट साइड भी किससे डिवाइड कर रहा हूँ, ए सी के स्क्वायर से। लिख दूँ यहाँ पे डिवाइडेड बाई ए सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। कर दे बच्चों। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, दोनों के नीचे आ जाएगा ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ पे क्या आ गया बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा बच्चों ए सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर। कट के क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे तो 1 आ गया। समझ गए यहाँ तक? बताओ समझ में आ गई सारी बात? ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ से अपने पास साइन थीटा किसके बराबर आएगा और कोस थीटा किसके बराबर आएगा, ये बता दो मेरे को आप लोग। देखो साइन थीटा मैंने अभी बताया, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, p बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है क्या है बच्चों, यहाँ पे BC है, तो BC अपॉन में क्या जाएगा यहाँ पे AC। समझ गए? BC अपॉन में AC। और बच्चों कोस थीटा क्या होता है अपने पास, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब AB अपॉन में AC। होता है नहीं होता है? ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे भी स्क्वायर कर दिया, तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? समझ गए? अब मैं इनकी जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर, और इसकी जगह लिख सकता हूँ बच्चों कोस स्क्वायर। तो रख दे। अब देखो इसकी जगह क्या जाएगा बच्चों अपने पास कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह क्या जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या फिर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई इसकी। तो ये याद रखना आप लोग, कभी भी जब भी अपने पास इस टाइप से मिल जाए उसकी वैल्यू कितनी होती है हमेशा 1। मतलब ये थीटा यहाँ पे सेम होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा, अगर यहाँ पे p है तो यहाँ पे p, अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 30, तभी क्या होगा, ये 1 होगा। समझ गए बच्चों? तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी समझ में आ गई, ये आप लोगों को याद रखनी है, ये और ये सारे। ओके, अच्छा उसके बाद दूसरा कैसे निकालेंगे अपन, दूसरी आइडेंटिटी, ये समझ में आ गया? देखो देखो ये आ गई अपने पास। अब इसी को इंटरचेंज करके अपन बाकी निकाल लेंगे। ये आ गई क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड साइन स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। किससे डिवाइड कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर। लिख दोगे यहाँ पे, तो यहाँ तो क्या जाएगा बच्चों, देखो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, प्लस यहाँ पे क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्या आ गया बच्चों 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए यहाँ तक? देखो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 1 प्लस कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोट स्क्वायर। कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है बच्चों, देखो 1 अपॉन साइन क्या था, 1 अपॉन साइन। देखो यहाँ पे अगर मैं उल्टा करूंगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन साइन क्या आएगा, कोसिकेंट आएगा। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, क्या जाएगा यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी ये आ गई अपने पास। ठीक है, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई। अब की बार क्या करेंगे बच्चों, इसी इक्वेशन में क्या करेंगे अब की बार, अब तो साइन स्क्वायर क्या है, अब की बार क्या कर देंगे कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर से करेंगे ना, तब अपने पास क्या जाएगा बच्चों, तब आ जाएगा अपने पास 1 प्लस जब अपन कोस स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या जाएगा बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आप लोगों को बच्चों याद करनी पड़ेगा। ठीक है, 3 तो ये हो गई और बाकी ये हो गया। ओके, यहाँ तक बताओ समझ में आ गया? अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, देखो
देखो बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड दोनों सेम से है, एक बताएंगे एक आप लोगों को खुद करना। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन करने को अपने पास दो तरीके हैं, ठीक है। एक अपने आपके पास एक टेबल दे रखी होगी देखना बुक में, एक तो उस टेबल के हिसाब से, उस टेबल के हिसाब से आप लोग भूल जाओगे, लेकिन जो मैं अब तरीका बताऊंगा ना, अगर उसके हिसाब से करोगे तो आप लोग इसको आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों इसको, अपने पास इस टाइप के क्वेश्चन 9th में भी थे शायद, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं साइन कोस टेन जितने भी हैं उनको बच्चों एंगल थीटा दे रखा है, किस में चेंज करना है अपने को, सीकेंट थीटा में। मतलब साइन थीटा भी अगर लिखेंगे तो भी क्या आएगा, वो सीकेंट आना का यूज होना चाहिए उसमें भी, ठीक है। टेन में भी क्या आना चाहिए, सीकेंट आना चाहिए। समझ के सबको चेंज करना है किसकी फॉर्म में बच्चों, सीकेंट की फॉर्म में। तो कैसे करेंगे वो देखो। देखो बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी मिल जाए अपने को, तो सबसे पहले तो अपने पास एक ट्रायंगल बनानी है आप लोगों को, ठीक है। ये क्या बनानी बच्चों अपन ने, ट्रायंगल, इसको नाम दे दिया बच्चों थीटा, ठीक है। ये अपने पास 90 डिग्री का एंगल हो गया, ए बी और सी। इतना बताओ बच्चों, समझ गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो थीटा के सामने क्या बताया था मैंने, परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 के सामने क्या बताया था बच्चों, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या होगा अपने पास, बेस। ओके यहाँ तक। अब देखो बच्चों, आप लोगों को क्या लिखना है, किसमें जिसमें चेंज करना है ना, जैसे यहाँ पे सीकेंट में करना है तो यहाँ पे सीकेंट थीटा लिखोगे, ठीक है। अगर कोट में करना होता तो कोट थीटा, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया बच्चों, सीकेंट थीटा, ठीक है। सीकेंट थीटा, देखो अपने पास जो ट्रायंगल बना रखी है इसमें सीकेंट थीटा किसके बराबर होगा बच्चों, सीकेंट थीटा भी बताया था मैंने, क्या अपोन क्या होता है बच्चों, कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है बच्चों, बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपोन में बेस, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपोन में बेस। अब हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, अपने पास AC है, ठीक है। और बेस कितना है बच्चों, बेस कितना आ गया, AB। यहां तक बताओ, समझ में आई बात। मतलब अपने पास क्या आ गया बच्चों, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन में AB, ठीक है। ओके, यहां से बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं AC की वैल्यू निकाल लूं, तो AC किसके बराबर आ गया बच्चों अपने पास, ये आ गया अपने पास AB सीकेंट थीटा। समझ गए, अपने पास AC की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसके आगे जो भी हो उसको कुछ भी नाम दे दो, मैं M नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट AB इज इक्वल टू M, क्या आ गया बच्चों, AB इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, M आ गया, ठीक है। AB नाम दे दिया M का, तो अपने पास अब AC क्या हो जाएगा बच्चों, M सीकेंट थीटा, कुछ भी नाम दे सकते हो, M N X Y Z जो भी आपकी इच्छा हो। देखो अपने पास AB आ गया, AC आ गया, ठीक है। अब देखो अपने पास AB आ गया, AC आ गया। अब अपन पाइथागोरस थ्योरम की देखो, अपने पास AB भी आ गया और AC भी आ गया, कौन नहीं आया बच्चों, BC। अगर अपने पास पाइथागोरस थ्योरम दे रखी है, मान लो इस टाइप से दो वैल्यू आ रही है, मान लो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये 13 है, ये 2 है, तो अपने इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यही आएगी। सेम इसी टाइप से अपने पास AB भी है, AC भी है, तो कर ले बच्चों बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों अपने से, कि इसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे, कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समझ गए बच्चों। अब अपने पास दो वैल्यू तो है, तीसरी वैल्यू नहीं है, AB AC है, कौन नहीं है बच्चों अपने पास, BC। सारी वैल्यू उठा के इस पाइथागोरस थ्योरम के अंदर रख दो, तो क्या जाएगा बच्चों अपने पास, क्या निकालना है अपने को, BC निकालना है, तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। समझ गए। और BC क्या होगा बच्चों, यहाँ से रूट AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। यहाँ तक बताओ, समझ गए। अब बच्चों इनकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, करो। देखो AC कितना था अपने पास, M, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे M स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस क्या है AB क्या मतलब बच्चों पढ़ने M, तो माइनस में क्या हो गया यहाँ पे M स्क्वायर। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, रूट के अंदर ही, रूट के अंदर अपने क्या कॉमन आ गया, M स्क्वायर आ गया, यहाँ क्या रहेगा बच्चों, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1।
अब बच्चों एम स्क्वायर का जब अपन रूट निकालेंगे बाहर तो क्या आएगा अपने पास, एम स्क्वायर क्या जाएगा अपने पास, बी सी इज इक्वल टू एम सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये अपने पास क्या क्या आ गई, बी सी। देखो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को चेंज नहीं करना है, कभी आप लोग इसको चेंज कर दोगे सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा का, चेंज नहीं करना है। ये सारा काम अपन किस लिए कर रहे हैं, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको सीकेंड में चेंज करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बस ये ऐसे ही रखना है, इसको चेंज मत करना। अब देखो बच्चों अपने पास क्या आ गया, ए बी भी है, ए सी भी है और बी सी भी है, तीनों वैल्यू आ गई, ये सारी वैल्यू आ गई अपने पास। बी बेस का पता है कितना है, परपेंडिकुलर का भी और हाइपोटेन्यूज का भी। तो अपन अब आराम से कुछ भी जो भी पूछेगा आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखो पहले मैं इसको रिपीट करवा देता हूँ। देखो जब भी अपने पास जिसमें भी चेंज करने की कहे उसी को लिख लो आप लोग, ठीक है। ट्रायंगल आप हमेशा यही बनानी, समझ गए। बस सीकेंड थीटा अपने को पता है क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिख लिया। यहाँ से क्या करना है आप लोगों को, जो भी नीचे हो उसको इधर लेके जाना है, ठीक है। एक की वैल्यू निकाल लोगे, जैसे अपने पास ये ए सी आ गया, ए सी आ गया। अब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो उसको नाम दे देना, कुछ भी के दे दो, एम दे दो, एन दे दो, जो भी हो उसको नाम अपन ने एम दे दिया, ठीक है। तो अपने पास ए सी क्या होगा, एम सीकेंड थीटा। अपने पास यहाँ से दो वैल्यू आ जाएंगी, तीसरी वैल्यू किससे निकालेंगे अपन, पाइथागोरस थ्योरम से। तो तीसरी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ये आ गई, ठीक है। जैसे अपने पास तीनों वैल्यू आ जाए ना, अब अपन सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों सारी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तीनों वैल्यू को। जैसे अपने पास हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों, एस सी कितना था अपने पास, एम सीकेंड थीटा। ये क्या है अपने पास, एम सीकेंड थीटा, ठीक है। और परपेंडिकुलर कितना था बच्चों अपने पास, मतलब बी सी कितना है अपने पास, ये आई वैल्यू, ये वैल्यू अपने पास किसके बराबर आई बच्चों, एम रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, ठीक है। और ये कितना है अपने पास बच्चों, एम। समझ गए यहाँ तक। अब देखो बच्चों अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या होते हैं अपने पास, साइन थीटा है ना, कोस थीटा, सीकेंड थीटा तो चेंज करना ही है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और बच्चों कोसेकेंड थीटा, ये होते हैं अपने पास। ये सारी वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, देखो फर्स्ट क्या है बच्चों, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या अपॉन क्या होता है बच्चों अपने पास, साइन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, होता है नहीं होता है। अब देखो बच्चों अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू ये रही, क्या है परपेंडिकुलर की वैल्यू, एम रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चों अपने पास, एम सीकेंड थीटा, एम से एम कैंसिल, जो बच गया ना, क्या बच गया, रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में सीकेंड थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, साइन थीटा। देखो साइन थीटा अपने सीकेंड के फॉर्म में चेंज कर दिया ना, देखो सब कहीं सीकेंड थीटा यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है बच्चों अपने पास, कोस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है बच्चों अपने पास, बेस है एम, तो एम अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, एम सीकेंड थीटा, ठीक है। क्या था बच्चों, एम सीकेंड थीटा, एम से एम क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया 1 अपॉन सीकेंड थीटा। इस 1 अपॉन सीकेंड थीटा को कोस थीटा मत लिख देना, कभी लिख दो गलत हो जाएगा, ओके। देखो कोस थीटा किस में चेंज हो गया, सीकेंड थीटा में हो गया। समझ गए ना कैसे हुआ है, ये भी पता चल गया होगा आप लोगों को, ये कोस थीटा 1 अपॉन सीकेंड थीटा क्यों होता है, ओके। उसके बाद टेन थीटा क्या होता है बच्चों अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। अब परपेंडिकुलर कितना है बच्चों अपने पास, एम रूट सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बेस कितना है बच्चों, एम से एम कैंसिल, क्या आ गया बच्चों, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, आ गया। अच्छा उसके बाद बच्चों कोस थीटा निकालो, कोस थीटा को सिर्फ क्या करना है, इसको उल्टा लिख के लिख दो, 1 अपॉन में ये आ जाएगा, और कोसिकेंड किसका उल्टा हो जाएगा बच्चों, इसको उल्टा करके लिख दो, इसको साइन थीटा। सब देखो सीकेंड के फॉर्म में आ गए, समझ में आया नहीं आया, ठीक है, हो जाएंगे आराम से। क्या करना है बच्चों, जो भी जिसमें भी कहे उसको लिख लो, यहाँ पे ट्रायंगल बना लेना, ओके। और देख लो वो क्या अपॉन क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक जो भी उसके आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे उसको एम एन नाम दे देना, दो वैल्यू आ जाएंगे। तीसरी वैल्यू किसकी हेल्प से निकालेंगे बच्चों, अपन पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। सारी वैल्यू यहाँ पे ट्रायंगल के आगे लिख के कर देंगे। अब जैसे अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है यहाँ पे, किसकी ये इसमें यहाँ पे सिर्फ 3 को ही करना है, साइन सीकेंट और टेन। किसकी फॉर्म में करना है बच्चों, कोट की फॉर्म में,
ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, कोट थीटा। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे बच्चों कोट थीटा क्या अपोन क्या होता है। तो कोट थीटा क्या होता है बच्चों, अपने पास बेस अपोन में परपेंडिकुलर है ना, बेस मतलब ए बी अपोन में बी सी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ए बी अपोन में बी सी आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और वहां से अपन बच्चों अब क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अपने पास क्या है बच्चों, ए बी अपोन में बी सी है ना, तो यहाँ से अपन ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए बी की वैल्यू क्या जाएगी बच्चों, बी सी कोट थीटा। अब बी सी को क्या नाम दे देंगे बच्चों अपन, एक्स दे देंगे, एम दे देंगे, जो भी दे देंगे। ठीक है। तो अपने पास आ जाएगी। यहाँ पे अपने को किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, दोनों के स्क्वायर को ऐड कर देंगे, उसका क्या जाएगा बच्चों, रूट आ जाएगा ऊपर। ठीक है। तीनों वैल्यू आने के बाद जैसे इसमें किया है ऐसे चेंज कर देंगे। समझ गए। लेकिन देखो दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, होना चाहिए। देखो फर्स्ट देखो क्या है अपने पास, सीकेंट थीटा ही है ना। देखो एक तो अपने को सीधा सीधा पता है कि बच्चों कोस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सीकेंट थीटा होता है। ये तो पता ही पता है अपने को। ठीक है। अब देखो एक आइडेंटिटी क्या जाएगी अपने पास, अपने पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसमें ये फॉर्मूले आप लोगों को याद ही करने पड़ेंगे और इन्हीं से सारे फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे। कैसे कैसे निकालेंगे वो देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा बच्चों, सीकेंट स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पे। अब देखो अपने किसकी फॉर्म निकालना है, सीकेंट की। में तो tan को तो मैं इधर रखूंगा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों, इसका रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 हो गए। अब तीसरा देखो बच्चों क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1। ठीक है। समझ गए यहाँ तक। और यहाँ से बच्चों क्या होगा अपने पास, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों, 1 माइनस, इसको अपन तोड़ दे किसमें, 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं है ना। यहाँ से बच्चों एलसीएम ले लो, क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा एलसीएम आ गया, क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों, रूट। ठीक है। तो ऊपर वाले का तो एज इट इज आ जाएगा ऐसे ही, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सीकेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों अपने पास, सीकेंट थीटा। समझ गए, आ गई वैल्यू, सारी वैल्यू आ गई। अब बाकी वैल्यू पर इनको उल्टा करके निकाल सकते हैं। ठीक है। ये हो गया बच्चों इसका दूसरा तरीका। समझ गए। तो इस टाइप से अपने क्वेश्चन करने हैं। तो आपकी इच्छा है, इससे करना चाहो तो इससे कर लेना, पहले वाले करना चाहो तो पहले वाले से कर लेना। ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों। आज क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लो, बाकी अपन अगली वीडियो में करें। ओके।